भी कर लिया, देन उसके बाद आपको कुछ काम हो गया, तो इस तरह से भी करके आप अपना 2-3 घंटे का ही वर्क रहता है, जो आप है ना अपना कंप्लीट कर सकते हो 24 आवर्स में, तो कोई लिमिटेशन नहीं होती है, ठीक है? और सेकंड और बेस्ट चीज़ क्या है इसकी, सपोज़ दैट यदि आज टुडे का आपको वर्क मिला है, वो आप आज अगर कंप्लीट नहीं कर पाते हो, ठीक है? तो इसमें आप वो अपना सेकंड डे कंप्लीट कर सकते हो, उसका आपका पर डे का इनकम जो रहता है और मंथली इनकम 2 तरह का रहता है आपको। जैसे ही आपने 4th डे से वर्क स्टार्ट किया, तो आपका उसी दिन से पर डे का इनकम स्टार्ट हो जाता है। जो आपको वर्क मिलता है वो आपको बात सारी चीज़ें है ना ट्रेनिंग में समझ आ जाते हैं, देन बाद में आपको कुछ डाउट रहता है तो मैं क्लियर कर दूँगी। एंड सेकंड थिंग उसमें 2 घंटे आप मान के चलो, ठीक है? 2 या 3 घंटे का ही टाइम रहेगा आपका, उसमें आप अपना अच्छे से वर्क कंप्लीट कर सकते हो। और और सेकंड चीज़ यस, यस, रौनक का यस। क्वेश्चन का आंसर तो दीजिए, हाँ, इसमें कुछ तो इनिशियल टाइम कितना लगेगा 195 के अलावा? नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे किसी तरह का, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये ओनली एनरोलमेंट चार्ज है। जस्ट फिल्टर आउट सीरियस कैंडिडेट के लिए 195 एनरोल रखा है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो जो एनरोल करते हैं, वो अच्छे से 3 डेज़ की अपनी ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से अटेंड करते हैं, अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं एंड फिर वो अपना वर्क भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है। ठीक है। और सिस्टर एक बार आप कंपनी का नाम वगैरह कुछ बताना चाहो और नहीं, थोड़ा-सा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे स्पेसिफिक कंपनी अभी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि हमारा जो वर्क रहता है वो मिक्सअप रहता है। डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के साथ हम टाई अप करते हैं। तो जब इनका ट्रेनिंग जब रहेगा 3 डेज़ का, तो उसमें इनका सेकंड डे ट्रेनिंग जब रहेगा ना, उसमें इनकी कंपनी, उसका प्रोफाइल, मार्केटिंग प्लान सब है ना उनको क्लियर हो जाता है ट्रेनिंग में। ओके, ठीक है। यस। तो वैसे वर्किंग क्या रहती है बच्चों को कंपनी यस, नेम तो नहीं हाँ, बता सकते आप यस, वो बच्चों वर्किंग के बारे में सब बता देती हूँ मैं। आपका वर्किंग जो है वो आपका व्हाट्सएप के थ्रू ही रहता है ऑलमोस्ट। एंड सेकंड जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो वर्किंग, तो आपका व्हाट्सएप से ही रहता है। आपको सोशल मीडिया में आपको अगर लिंक्डइन बेस्ट है अगर आप साथ में यूज़ कर रहे हो तो। अगर नहीं भी कर रहे हो तो स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बाद में अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो फर्स्ट आप जब फ्रेशर से स्टार्ट करोगे तो आपको ओनली अपना फ़ोन चाहिए, जिसमें आप व्हाट्सएप के थ्रू अपना वर्क करोगे। एंड आपको सेकंड क्या चाहिए, अपना टाइम देना है। जो वर्क करोगे आप, आपको जो भी वर्क हम देंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए जो हम डाटा खुद कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। हम डाटा भी खुद देते हैं और उसका कंटेंट भी आपको क्या करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है, वो सब हमारी तरफ से ही प्रोवाइड होता है। आपको अपना टाइम देना है बस और अपने व्हाट्सएप और अपना नेट के थ्रू आपको वर्क करना रहता है। किसी लैपटॉप की नीड नहीं है, कहीं घर से बाहर नहीं जाना, पूरा वर्क फ्रॉम होम ही रहता है। फ्लेक्सिबल टाइम के साथ अपने फ़ोन से वर्क करना रहता है। ओके, चलो। तो एक अभी एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैम ओनली मोबाइल से हो जाएगा क्या या अगर यस। लैपटॉप वगैरह की नीड नो, होती है नो, तो? नो नीड लैपटॉप एंड कंप्यूटर, ओनली आपके फ़ोन से ही वर्क होता है कंप्लीट। मैं अभी वर्क कर रही हूँ, तो अपने फ़ोन का ही यूज़ करके, यानी कि आपको व्हाट्सएप से ही यूज़ आपका काम रहता है पूरा का पूरा, उसी पे आपका बिज़नेस अकाउंट क्रिएट होता है, उसी पे आपका पूरा वर्क चलता है। तो व्हाट्सएप हर कोई यूज़ करता है, ठीक है? जिसको नहीं भी अच्छे से आता, वो हाउसवाइफ भी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, स्टूडेंट भी करते हैं। तो इसमें यही इसका बेस्ट पॉइंट है, किसी और आपको ऐप्स की नीड नहीं है, आपका व्हाट्सएप के थ्रू टोटली वर्क रहता है। ओके, तो अभी एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं रौनक कुमार, इंश्योरेंस मिलेगा क्या मैम इसमें? इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है कुछ कंपनी में वर्क करते हैं जैसे? देखो ये इसमें ना आपको इंश्योरेंस से भी बेस्ट थिंग मिलती है यहाँ पे, जो कि रहती है आपकी सिक्योरिटी। यहाँ पे क्या है, जैसे आपने वर्क स्टार्ट किया अभी, 1 मंथ वर्क किया, 2 मंथ किया, आपने बहुत अच्छे से वर्किंग किया, तो यहाँ पे एक लेवल होता है, ठीक है? प्रमोशन। तो उस पे जैसे अभी मान लीजिए मैं जिस पोज़ीशन पे हूँ और 1 मंथ में मैं उस पोज़ीशन को मैंने क्वालीफाई कर लिया, मैं सुपरवाइजर पे आ गई हूँ सेकंड पोजीशन पे। तो जैसे ही मैं सुपरवाइजर पोजीशन पे आ गई हूँ, तो देन उसके बाद मेरा पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? पैसिव इनकम मतलब एक्टिव इनकम आप समझते हो, जो हम जितना एक्टिव रहेंगे, जितना हम काम करेंगे, वो आपका एक्टिव इनकम होता है। और पैसिव इनकम हम काम नहीं करेंगे, फिर भी वो इनकम आएगी हमारी। जैसे जिनकी पेंशन वगैरह आती है, वो काम नहीं करते, फिर भी उनका पैसिव इनकम आता है। ठीक है? जैसे मैं टीचर हूँ, तो मैं स्कूल में अभी पढ़ा रही हूँ, तो मेरा एक्टिव इनकम है। ठीक है? बट मैं यहाँ अगर सुपरवाइज़र क्रैक हो गया, तो फिर आपका पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाता है 20 से 25 के पर मंथ, वो आपका फिक्स रहता है। यानी कि आप एक्टिव रहोगे ना, जैसे अभी आपने वर्क स्टार्ट किया, आप डेली का वर्क करोगे, आपका डेली इनकम आएगा, मंथली का आपका इनकम आएगा, तो वो तो आएगा ही आएगा। बट पैसिव इनकम उसके साथ आपका आता रहेगा। देन उसके बाद 3 या 4 मंथ में आप असिस्टेंट मैनेजर क्वालीफाई कर रहे हो, ठीक है? तो उसके बाद आपका पैसिव इनकम जो है वो 40 से 45 पहुँच जाता है। तो वो आपका ये है कि आपने इस कंपनी को अगर रिज़ाइन भी कर दिया,
आपने ये वर्क भी छोड़ दिया, तो वो कंपनी